बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाक चाइना जो चौक है वहाँ मौजूद हूँ। चाइना चौक इसे कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि खारदार तारें लगा दी गई हैं। सिक्योरिटी की बड़ी जो नफरी है वो भी यहाँ मौजूद है। और अगर इस तरफ आप देख सकते हैं तो यहाँ भी पुलिस की एक बड़ी तादाद मौजूद है और सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त जो है वो इंतज़ामात किए गए हैं। अगर आपको हम बताते चलें तो आज के दिन की उन्होंने कल दी रखी थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कि हमने जो है वो आज प्रोटेस्ट करना है। और कहा जा रहा है कि हमारा पुरअमन प्रोटेस्ट है, लेकिन इस्लामाबाद रावलपिंडी में दफ़ा 144 भी नाफिज है और दफ़ा 144 पर पुलिस की जानब से भरपूर जो है वो अमल दरामद भी हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि खारदार तारें भी लगाई गई हैं और पुलिस जो है वो इस वक्त काफ़ी चाकू चौबंद उनके जो दस्ते हैं वो इस वक्त आराम फरमा रहे हैं। अब तक की जो सूरत-ए-हाल है, अब तक हमें कोई भी कहीं भी मुज़ाहिरीन हमें नज़र नहीं आए। कहीं भी हमें अभी का जो टाइम है 2 से ऊपर का टाइम बज रहा है, 2:10 हुए हैं और अब की ये जो ताज़ा तरीन सिचुएशन है ये आप देख सकते हैं कि अब तक कोई भी हमें चाइना चौक से थोड़ा सा आगे जो है डी चौक का मकाम आ जाता है। यहाँ से आप पैदल 10 मिनट का यहाँ से रास्ता है और यहाँ आप देख सकते हैं कि चाइना चौक में इस वक्त कहीं भी हमें मुज़ाहिरीन वगैरह नज़र नहीं आ रहे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं इकरामुल्लाह जोइया साहब मौजूद हैं। इकराम साहब बताइएगा कि चाइना चौक में इस वक्त आप मौजूद हैं, अब तक जो है वो पीटीआई के कारकुनान हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे, क्या कहेंगे सर? देखें, पीटीआई के जो कारकुनान हैं, इस्लामाबाद का कारकुनान थोड़ा लेट निकलेंगे क्योंकि अभी वक्त जो है वो इस वक्त देखा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो काफ़िला है जो केपीके से आना है, सबसे ज़्यादा क्राउड जो है वो चार्ज क्राउड वो केपीके से आता है, उसका इंतज़ार हो रहा है। फ़ैसला होता है इस्लामाबाद के लिए जब वो निकलते हैं केपीके वाले काफ़िले, तो जब वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे तो ऑफ कोर्स इस्लामाबाद से भी कारकुनान के निकलने का सिलसिला शुरू होगा। अब यहाँ पर 2 डिफरेंट किस्म के जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनकी कैटेगरीज़ हैं। अब जो इस्लामाबाद की कैटेगरी है ये थोड़ी सी मम्मी डैडी टाइप कैटेगरी है और ये एहतजाज में शेल और दूसरी इन चीज़ों से ज़रा घबराने वाली जो है वो एक कैटेगरी समझी जाती है और है भी सी। इस्लामाबाद के जो कारकुनान हैं वो थोड़े से इस हवाले से ज़रा घबराते हैं और ऐसी सिचुएशन के हवाले से जैसी कि अभी टीवी चैनल्स पर दिखाई गई और जैसी सिचुएशन क्रिएट की गई, आप भी इस वक्त दिखा रहे हैं कि पुलिस डंडे लेके खड़ी है, यहाँ पर खारदार तारें लगाई गई हैं, कंटेनर्स लगाए गए हैं, रास्ते बंद किए गए हैं, लोगों के पहुँचने के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। तो अब इन मुश्किलात को जो अबूर करने वाली जो कारकुनान की एक कैटेगरी है वो केपीके से आ रही है और वो केपीके वाली कैटेगरी पिछली दफ़ा भी हमने देखा था तैयब, उसमें बड़े अग्रेसिव किस्म के भी कारकुनान थे जिन्होंने कंटेनर्स को उठा के उखाड़ फेंका और खंदकों से जो है वो गाड़ियाँ निकाली। मतलब बड़ा टफ़ सिचुएशन थी। सारी रात शेलिंग खाने के बावजूद सुबह फिर दोबारा उन्होंने सफ़र शुरू किया। तो वो जब कारकुनान जो हैं वो इस्लामाबाद के करीब पहुँचेंगे तो यहाँ का क्राउड जो है वो भी निकलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ ये बताएँ कि यहाँ से थोड़ा सी दूर जो है वो सेंटोरस है, सेंटोरस में इकट्ठे होने का कहा गया था शरीफ अफजल की तरफ से कि वो नामालूम जगह पर है और सेंटोरस से लीड करेंगे, लेकिन अभी तक हमें इस्लामाबाद की जो पीटीआई की लीडरशिप है वो कहीं नज़र नहीं आई। तो कब तक ये लोग नहीं, क्या ये अलीमीन गंडापुर का इंतज़ार करें? और जबकि हमें ये भी इतलात मिल रही है कि अलीमीन गंडापुर है वो इस मरतबा जहाँ भी उनको रोका जाएगा वहाँ ही धरना दे देंगे, मतलब वहाँ ही प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे। अगर वहाँ धरना देंगे तो जो मुल्क भर में जो कंटेनर्स लगाए हुए हैं या इस्लामाबाद और पिंडी के जो शहरी इनको जो मुश्किलात का सामना हो रहा है, तो ये हुकूमत कब तक ये बंद रखेगी ये सिलसिला, मगर वो वहाँ बैठ जाते हैं लोग? देखिए, उसके लिए भी दोनों सूरत हाल में हुकूमत बड़ी इस वक्त मुश्किल में है क्योंकि देखें, अगर वो इस्लामाबाद आते हैं तब भी हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। अगर वो इस्लामाबाद नहीं आते और इतने सारे इक़दामात कर लिए गए हैं, इतने कंटेनर्स लगा लिए गए हैं और इतने इक़दामात होने के बावजूद अगर वो यहाँ नहीं आते तब भी हुकूमत के लिए ये चैलेंजेस हैं। पहले तो हुकूमत यहाँ आके इकट्ठा उसी क्राउड को जो है वो कंट्रोल कर सकती है, या उस पर जो है वो कुछ इक़दामात के बारे में सोच सकती है। अगर वो स्कैटर्ड होते हैं और पूरे मुल्क में इनके एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाता है और जहाँ पे जो MNA MPA जो है वो अपने कारकुनान को लेके किसी भी रोड पर बैठ जाता है या किसी भी इलाके में बैठ जाता है या अलीमीन गंडापुर जो है वो केपीके में या जहाँ पर भी उनको रोका जा रहा है, तो वो वहाँ पर अगर बैठ जाते हैं तो हुकूमत के लिए वो मज़ीद चैलेंज हो जाएगा। उसमें फिर हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ़ इलाकों में सच ऑपरेशंस या फिर उनको निपटने के हवाले से जो इंतज़ामात हैं वो शायद ऐसे ना कर सकें जितना कि एक जगह पर पहुँचे हुए तमाम कारकुनान को अगर देखें, हमने पिछली दफ़ा देखा था कि जब आ रहे थे काफ़िले तो काफ़िलों के ऊपर शेलिंग की जा रही थी, उनको रोकने के लिए रबर बुलेट्स जो हैं वो चलाई जा रही थी। तो ऐसे सारे इक़दामात किए जा रहे थे, फोर्सेस लगी हुई थी।
मुझे लास्ट में ये बता दें, आप बहुत सारे एहतजाजों को कवर कर रहे हैं, मगर प्रॉपर आप फील्ड में भी रहते हैं, दिन दिन रात रात आप रहते हैं। पिछले एहतजाज में तो फायर वाल की वजह से पूरा नेट बंद था, तो आप 2 दिन मतलब कि लापता भी रहे एक किस्म के। बतौर सहाफ़ी आप फील्ड में थे, बहुत सारी मुश्किलात को आपने सहना पड़ा। इसके अलावा जो लियाकत बाग वाला जलसा था उसमें भी पुलिस ने आप पर तशद्दुद भी किया, आपने मारें भी खाएँ, सारा कुछ किया। लास्ट में ये बताएं कि PTI की ये कहा जाता है फाइनल कॉल है बानी PTI की, क्या अगर फाइनल कॉल है तो क्या ये कोई बड़ा मुजाहरा होने जा रहा है? देखिए PTI ने पिछली दफ़ा भी अपनी भरपूर कोशिश की थी, इस दफ़ा भी उनकी भरपूर कोशिश है। देखें जब फाइनल कॉल होता है ना, तो ये फिर वही बात होती है, शेर आया वाली बात होती है। अगर इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके कारकुनान ना निकले और ये फ्लॉप हुआ, तो फिर शायद कारकुनान को दोबारा निकालना जो है वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर कारकुनान जिस तरह कॉल दी गई है उस पर अमल दरामद होता है, और ये वाकई जो क्राउड है वो अपनी जो है वो उस स्ट्रगल के साथ आते हैं कि वो बानी PTI को रिहा कराए बगैर नहीं जाएंगे, तो इस दफ़ा बड़ा टफ किस्म की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है हुकूमत के लिए ख़ास तौर पे। क्योंकि देखें इस वक्त हुकूमत तो घबराई हुई है, पिछले एहतजाज पे भी घबराई हुई थी, लेकिन इस एहतजाज पे ज़्यादा घबराई हुई है। एक तरफ तो देखें ये माहौल पाकिस्तान के हवाले से, हमारी सियासत के हवाले से, अब एक और चैलेंज भी है हुकूमत को, जो ख़ास तौर पे एक बेलारूस का डेलीगेशन है, बड़ा हाई प्रोफाइल डेलीगेशन है, वो कल इस्लामाबाद में उसकी मीटिंग्स हैं। अब पूरे मुल्क से जो बिज़नेस कम्युनिटी है ना, वो देखें इसमें ये हुआ था कि बेलारूस के साथ पाकिस्तान का एक एग्रीमेंट हुआ बायलैटरल, उसका एग्रीमेंट के बाद अब B2B मीटिंग्स होनी है, तो वो कल से मीटिंग स्टार्ट होनी है। आज से वो डेलीगेशंस जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं। अब वो डेलीगेशन इस्लामाबाद आ रहा है और उसकी सिक्योरिटी को भी इंश्योर करना, और वो तमाम बिज़नेस कम्युनिटी की सिक्योरिटी को इंश्योर करना, और उन तमाम बिज़नेस कम्युनिटी को पूरे मुल्क से, देखिए बिज़नेस कम्युनिटी स्कैटर्ड है। गवादर से आपके बिज़नेसमैन ने आना है, आपके बिज़नेसमैन ने कराची से आना है, आपके बिज़नेसमैन ने लाहौर से आना है, आपके बिज़नेसमैन ने सियालकोट से आना है, फैसलाबाद से आना है। पूरे मुल्क से बिज़नेस कम्युनिटी के जो लोग हैं, CEOs मुख्तलिफ़ कंपनियों के जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा टफ है, और हुकूमत उनकी सिक्योरिटी क्या होता है। आप बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया करामुल्लाह। जो ये कि चैनल को भी, YouTube चैनल भी है कि उसको भी सब्सक्राइब करें और इनको सपोर्ट करें। बड़ा ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, फील्ड जर्नलिस्ट हैं, गैर जानबदारी के साथ आपको मुस्बत रिपोर्टिंग देते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।